सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बीकानेर दौरा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के निवास पर अरुण सिंह है। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी का कर रहे हैं अवलोकन। सांसद सेवा केंद्र में लगी है ये प्रदर्शनी और आज कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे अरुण सिंह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देशनोक में करणी माता के दर्शन भी करेंगे अरुण सिंह और शाम को किसानों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। फोटो प्रदर्शनी के रूप में अवश्य रूप से कार्यकर्ता जब भी आते हैं उसको देखेंगे तो प्रेरणा मिलती है। जन आशीर्वाद को लेकर किस तरह का रिस्पांस पब्लिक में आप लोग पहुंच रहे हैं? बीच में 242 लोकसभा में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए तो चल रही है क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 27 ओबीसी मंत्रियों का, 20 SC ST मंत्रियों का और 11 महिलाओं मंत्रियों का उनका परिचय कराना चाहा तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उनका परिचय न कराने देना, यह इन समाज का, ओबीसी समाज, SC SC समाज, ST समाज का ये अपमान है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश में सब लोग निकले और जन आशीर्वाद यात्रा पे और प्रधानमंत्री जी को साक्षात रूप से जनता आशीर्वाद दे रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक बताना और आशीर्वाद लेना प्रधानमंत्री जी को जनता दे रही है। आशीर्वाद मिल रहा है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इतनी जल्दी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता पड़ गई? कांग्रेस चूँकि ज़मीन से बिल्कुल हट चुकी है, ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर वो ध्यान देंगे तो हम लोग पूरे साल भर ज़मीन पे कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के पशु पंछियों को भी चारा देने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। करमिशन ग्राउंड पे काम किया। हमेशा कार्यकर्ता हमारे पार्टी के ज़मीन पे ही काम करते हैं। हाँ, कांग्रेस के इसलिए चिंता होती है क्योंकि कांग्रेस के स्वभाव में नहीं है ज़मीन पे काम करना, कभी भी ज़मीन में नहीं दिखते, इसलिए उनको ऐसा महसूस होता है। क्योंकि राजस्थान प्रभारी है, जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है राजस्थान में, उसको किस तरह से देख रहे? देखिए, संगठन का निर्माण नहीं हो रहा है, नियुक्तियों की बात हो रही है, सचिन पायलट और उसकी 2 गुटों की बात हो रही है। कांग्रेस में तो 2 गुट है ही है और भयंकर रूप से 2 गुट है, दोनों में आपस में लड़ाई है। इसलिए इनका जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इनको मालूम है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन कांग्रेस में भयंकर भूचाल आएगा और गहलोत जी को अपनी कुर्सी बचाने में दिक्कत आएगी। यही कारण है कि इन प्रकार किसी तरीके से विस्तार को टालना। 6 जिले के चुनाव डिक्लेयर करने की क्या आवश्यकता है? एक साथ चुनाव करा दो सब। अर्जुन मेघवाल जी मेरे साथ है। सर, एक लाइन आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरह से अरुण सिंह जी पहुँचे हैं, आप लोगों ने स्वागत किया है, इस पूरी यात्रा को किस मायने से देखा जाए? देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी पार्टी में एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के तहत हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी कल भी बीकानेर में थे, आज भी बीकानेर में संगठन की बहुत सी बैठकें लेते हैं। सांसद सेवा केंद्र का अवलोकन भी किया उन्होंने। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शनी का अवलोकन किया है आपने। पूरे संसद सेवा केंद्र में जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपका जुड़ाव रहा है जी। ये अनूठा उदाहरण है जी। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये 365 दिन का कार्यक्रम है। जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है बीजेपी ने। कांग्रेस को दिक्कत हो रही है लेकिन आशीर्वाद मिल रहा है। वो देखिए, जब परिचय नहीं होने दिया संसद में, लोकसभा राज्यसभा में नए मंत्रियों का, जिसमें बहुत से आदिवासी मंत्री बने, SC के बने, महिला बनी, OBC के बने, तो जनता के बीच में जाकर हम आशीर्वाद लेंगे। कल जो संगठनात्मक बैठक हुई है, किस तरह के निर्णय, क्या चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी? देखिए, निरंतर हमारी संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसी के तहत हमारे अरुण सिंह जी आए हैं। संगठन में जो बातें रहती है उनकी फीडबैक लेना और उसका सुधार करना, जहाँ संगठन की मजबूती की जरूरत है उनको मजबूती देना, यही हमारे संगठन का काम है। उसी के लिए आए हैं। अच्छा, अब किस तरह से आगे क्या भाजपा सोच रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, लगातार कांग्रेस जो सवाल उठा रही भाजपा पे, लेकिन ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जिस तरह से देखने को मिल रहा संगठन हुआ, उसको किस नजर? देखिए, कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है। और जैसे अरुण सिंह जी ने ठीक कहा कि अगर जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी विस्तार करेंगे उस दिन भूचाल आएगा कांग्रेस में।
तो देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विशेष स्वागत यहाँ पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जीवनी का प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कद्दावर बीजेपी के कद्दावर नेता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया है। यानी आज पूरा दिन कई कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होने हैं। अगर बात करूँ मैं कुछ ही देर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो देशनोक करनी माता के दर्शन करने के लिए अरुण सिंह पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ देखिए कार्यकर्ताओं में यहाँ पर खासा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे दीपक जी, लगातार आप लोग संगठनात्मक बैठकें चल रही है, दौर चल रहा है, क्या लग रहा है कि क्या अब बीजेपी चुनावी मूड तैयारी है? जनता की सेवा में हमेशा जुटे रहना ही हमारा फर्ज रहता है और लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं का क्या निवारण किया जा सकता है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि अरुण सिंह जी अभी आए हैं, वो सब संगठन के सब व्यक्तियों से मिल रहे हैं और 4 बजे 1 to 1 भी सबसे मिलेंगे। देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी, जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूँ पीछे मेरे देखिए यहाँ पर अब चूंकि स्वागत सत्कार के साथ बैठकों का दौर भी अब शुरू होने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर मौजूद है अर्जुन मेघवाल के निवास और सांसद सेवा केंद्र पर। आप देखिए किस तरह से कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और सहयोगी रौनक इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत करने की कोशिश की और अरुण सिंह से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की।